नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रमता होम किचन पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता फेमस स्ट्रीट स्टाइल अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वो है घुगनी और ब्रेड की रेसिपी। घुगनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सूखे मटर को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। देखिए मटर कैसे अच्छे से फूल गए हैं। अब चलिए इसे साफ पानी में धो लेते हैं। मटर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम मटर को उबालेंगे तो इसमें डालेंगे हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब गैस को हम ऑन करेंगे और मटर को उस पे उबलने के लिए हम रख देंगे। ऊपर से हाफ कवर करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम उसे उबलने देंगे। आप चाहे तो मटर को कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में उबालने से मटर मैश हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसे खुले बर्तन में ही उबालना पसंद करती हूँ, ताकि उबल तो जाएं लेकिन दाने खड़े खड़े रहेंगे। देखिए यहाँ 15 मिनट हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं मटर उबले कि नहीं। हाँ, यहाँ देखिए मटर अच्छी तरह से उबल गए हैं, पानी भी कम हो गया। आइए फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए मटर कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। इसी तरह का टेक्सचर मुझे चाहिए। अब देख लेते हैं घुगनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमें लगेगा उबले हुए मटर, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल, 1 टीस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे हम जीरा पाउडर। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को ग्रेट करके ले लिया है। लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टमाटर लगेगा और लगेगा 1 नींबू। लेंगे 2 पिंच हींग, 2 तेजपत्ता, 2-3 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा। लेंगे स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, काला नमक, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज के आलू भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लेंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल गरम होने पर उसमें हम डालेंगे जीरा, फिर डालेंगे सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता और 2 पिंच हींग भी डाल देंगे। फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर 2-3 सेकंड के लिए हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को तेल में भून लेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर निकल जाए। अब डाल देंगे यहाँ ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज को चलाते हुए हम इसे हल्का लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा देखिए अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ नारियल। नारियल पहले ही तेल में डाल के भून लेना चाहिए था, मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, मैं अभी डाल के इस मसाले के साथ ही भून लूँगी। आप जब बनाएंगे तो पहले तेल में भून कर उसे निकाल लीजिएगा और फिर जब घुगनी बन जाए तो इसे ऊपर से डाल दीजिएगा। अब देखिए मेरा मसाले और नारियल भुन गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। डालने के बाद इसे भी मैं थोड़ा हिलाकर चलाकर भून लूँगी, मिक्स कर दूँगी। अब डालूँगी यहाँ पर सूखे मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसे भी मैं चलाकर मिक्स कर लूँगी। मिक्स होने पर यहाँ पर मैं डाल दूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मसाले के साथ मिक्स करके हम अच्छी तरह से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक अच्छी तरह से ये गल ना जाए।
देखिए टमाटर यहाँ पर मेरे अच्छे तरह से गल गए हैं। अब यहाँ पर डाल देंगे हम स्वाद अनुसार काला नमक, सफ़ेद नमक और इसे भी मसाले के साथ चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ मेरे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू। अब आलू को भी मसाले के साथ भूनेंगे। अब आलू मसाले के साथ अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। आलू तब तक भूनेंगे जब तक कि आलू 80% तक कुक ना हो जाए। बाकी 20% जब हम पानी डालेंगे तब वो कुक हो जाएंगे। यहाँ आलू मेरे 80% कुक हो गए हैं। अब यहाँ मैं 2 टीस्पून चीनी दूंगी। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप दीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। मुझे थोड़ा मीठा मीठा पसंद है इसलिए मैं चीनी दे रही हूँ। और इसे भी मैं मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी उबले हुए मटर। मटर को भी मसाले के साथ मिक्स करके चलाते हुए 2-3 मिनट तक भूनेंगे। मटर देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गए हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं रोटी या पराठा के साथ, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मुझे वो ब्रेड के साथ खाना है तो इसीलिए मैं अब इसमें पानी मिलाऊंगी। पानी इतना दीजिएगा कि घुगनी उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाए। और इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही लगता है क्योंकि वो झोल बोलते हैं ना जिसमें ब्रेड को डुबो डुबो के खा सकते हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसका झोल। इसीलिए झोल बनाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है और ये पकने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। मटर भी पानी ज़्यादा सोखता है। अगर पानी कम लगे तो आप बाद में भी पानी गर्म करके डाल सकते हैं और इसे ढककर कम से कम 8 से 10 मिनट तक पकने दीजिएगा क्योंकि मटर को अच्छी तरह से गलने में थोड़ा टाइम लगता है। घुगनी बनते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। अब चलिए चेक कर लेते हैं। ये यहाँ मटर और आलू दोनों अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी यहाँ पर गरम मसाला और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारा घुगनी रेडी है। इसे ढककर 2 मिनट तक रहने दीजिएगा ताकि गरम मसाला का खुशबू उसमें पूरी तरह फैल जाए और गैस ऑफ कर दीजिएगा। तो चलिए घुगनी के साथ खाने के लिए स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड भी सेक लेते हैं। यह ब्रेड आपको किसी भी चाय के दुकान या फिर बेकरी शॉप पर मिल जाएगा। इसे पाव रोटी भी कहते हैं। कोलकाता के सड़क पर चाय के दुकान पर इसी तरह का घुगनी ब्रेड का स्टॉल लगता था और सुबह सुबह ऑफिस गोइंग लोग जिन्हें घर का ब्रेकफास्ट नसीब नहीं होता था वो इसी तरह सड़क के किनारे घुगनी ब्रेड, बॉयल एग या फिर ऑमलेट या लीकर चाय के साथ नाश्ता करते थे। मैं भी जब ऑफिस जाया करती थी तो इसी तरह कभी कभी घुगनी ब्रेड खाया करती थी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब इस ब्रेड को 2 टुकड़ों में काट कर एक पैन में मक्खन गरम करके उसमें दोनों तरफ से ब्रेड को सेक लीजिएगा। ब्रेड को सुनहरे होने तक दोनों साइड से सेकिएगा। एक स्पून या चम्मच की सहायता से आप ब्रेड को दबा दबा के सेकिएगा। देखिए ब्रेड में कैसे ब्राउन ब्राउन कलर आ गए हैं। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सुनहरे होने तक सेकिएगा। अब ब्रेड मेरा सुनहरा रंग का हो गया है, अच्छी तरह से सेक गया है। अब मैं गैस ऑफ करके इसे सर्व करने के लिए तैयार कर लेती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब मेरा घुगनी रेडी है। एक प्लेट के ऊपर आप घुगनी का कटोरी रखिएगा, साथ में 2 ब्रेड स्लाइस के और 1 बॉयल एग। और घुगनी के ऊपर चाहे तो आप हरी मिर्च और नींबू और प्याज चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज यहाँ नहीं डाल रही हूँ। और साथ में हो लीकर चाय। लीजिए मेरा स्ट्रीट स्टाइल घुगनी ब्रेड रेडी है।